बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सनाउल्लाह मदनी। गाइडिया की 5वीं किस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की किस्त मुकम्मल तौर पर स्टूडेंट्स और तालिब इल्मों के लिए है। ये 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास सेकंड ईयर तक के तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भी दूसरे लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। हमारे तालिब इल्म तालीम से उकता जाते हैं और बोर हो जाते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारे तालिब इल्मों का ज़्यादातर इन्हिसार टेक्स्ट बुक के बाद अगर किसी किताब से होता है तो वो गाइड बुक, खुलासे और हेल्पिंग मटीरियल पे होता है। हमारे तालिब इल्म दीगर किताबें पढ़ने के बजाय टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं क्लास में, और घर आके वो गाइड और खुलासों को रटना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके ज़हन के ऊपर दबाव और प्रेशर आता है। तालीम उनके लिए मज़ेदार नहीं रहती और वो ख़ुद तालीम से दूर होना शुरू हो जाते हैं और एक बोझ बन जाती है तालीम उनके लिए। उस्ताद जितना भी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से और आसान तरीके से तालिब इल्मों को समझाए, लेकिन तालिब इल्मों ने दोबारा आकर जवाब जो है वो गाइड और खुलासे से ही देखना होता है। गुज़िश्ता दिनों क्लास के अंदर पढ़ाते हुए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का नाम आया, तो मैंने बच्चों से पूछा कि आप में से कोई इमाम गज़ाली को जानता है, किसी ने नाम सुना हुआ है? तो बेशुमार बच्चों ने जवाब दिया कि हमने सिर्फ गज़ाली गाइड, गज़ाली मॉडल पेपर, गज़ाली खुलासा और इस तरह की गज़ाली बुक डिपो, इस तरह के नाम से तो हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा इमाम गज़ाली के बारे में हम कुछ नहीं जानते। आज की वीडियो में हम तालिब इल्मों को गाइड और खुलासे और उस्ताद का एक रिप्लेसमेंट, एक आर्टिफिशियल टूल जो है वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बताने जाएंगे। गुज़श्ता वीडियो में हमने बात की थी कि ऑनलाइन टेक्स्ट क्रिएशन के 4 फॉर्मेट्स हैं। उन चारों में जो पहला फॉर्मेट है वो टेक्स्ट जनरेशन का है। आज हम जिस टूल की बात करेंगे और जिस वेबसाइट पे हम बच्चों को लेके जाएंगे वो टेक्स्ट से रिलेटेड है, और उससे बच्चे गाइड और खुलासों की बजाय अपना टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अपने स्पेसिफिक टॉपिक पे जाने से पहले 2 चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और नंबर 2 इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ज़ैली टूल चैट जीपीटी ये क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत, इससे मुराद ये है कि इंसानों का बहुत सा काम मशीनें करना शुरू कर दें। इसकी बहुत सी सादा एग्जांपल्स, मैं अगर बच्चे जो हैं वो मूवीज़ देखते हैं तो मूवीज़ से एग्जांपल देना चाहूँ तो आपको हॉलीवुड की बेशुमार मूवीज़ में रोबोट नज़र आएंगे। आपको बहुत सारी ऐसी मशीनें नज़र आएंगी जो इंसानों की तरह आपको बातें करती हुई और काम करती हुई नज़र आएंगी। इसी तरह बॉलीवुड में अगर आप देखें तो आपको रावण, शाहरुख खान की मूवी नज़र आएगी। इसी तरह रजनीकांत की आपको रोबोट मूवी नज़र आएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक नमूना होती हैं। अब चलते हैं हम चैट जीपीटी की तरफ। चैट जीपीटी बेसिकली ऑनलाइन टेक्स्ट जनरेट करने का एक टूल है। अभी हम उसको मोबाइल की स्क्रीन पे प्रैक्टिस भी करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि कैसे ये हमें और हमारे स्टूडेंट्स को असिस्ट कर सकता है और कैसे गाइड और खुलासों से बेहतर तरीके से ये हमारी मुआवनत कर सकता है। चैट जीपीटी ये गुज़श्ता माह दिसंबर के अंदर लॉन्च होने वाला एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, और इसे बहुत से नाम दिए जा रहे हैं और इसे बहुत से अलकाबात से जो है वो नवाजा जा रहा है। इसे गूगल किलर का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि गूगल में आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो वो आपको बहुत सी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे देता है, और आपने उसमें से अपनी मतलूबा जो इंफॉर्मेशन है वो तलाश करनी होती है। जबकि चैट जीपीटी आपको स्पेसिफिक वही इंफॉर्मेशन देता है जो आपने उससे पूछी होती है। चैट जीपीटी को अलादीन का चिराग का नाम भी दिया गया, इसे जो है वो रिश्ते करवाने वाले का नाम भी दिया गया, और इसी तरह इससे मिलते जुलते बहुत से नाम इसको दिए गए हैं। पहले हम समझते हैं कि चैट जीपीटी हमें हमारे तालिब इल्मों को किस तरह आसानी फराहम कर सकता है और किस तरह मददगार बन सकता है। फिर हम उन्हीं की प्रैक्टिस जो है इंशाल्लाह मोबाइल की स्क्रीन पे जाके भी करेंगे। सबसे पहला फ़ायदा जो हमारे तालिब इल्म चैट जीपीटी से उठा सकते हैं वो ये कि चैट जीपीटी 24/7 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन आपके पास मौजूद रहने वाला आपका वो उस्ताद है, वो दोस्त है जो हमेशा आपके पास मौजूद है, और किसी भी वक्त आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कहीं किसी भी जगह पे जाके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा जो चैट जीपीटी हमें देगा वो ये कि चैट जीपीटी हमारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, जिनको समझने में हमारे तालिब इल्म जो है वो मुश्किलात का शिकार होते हैं, उनको आसान और सादा ज़ुबान में जो है वो आपके लिए वज़ाहत से बयान करेगा।
तीसरा फ़ायदा तालिब इल्म चैट जीपीटी से उठा सकते हैं वो ये कि ये आपके होमवर्क बनाने में, आपकी असाइनमेंट्स को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। चौथे नंबर पर चैट जीपीटी आपको प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज़ेज़ बना के देगा जिससे आप बार-बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कौन से एरियाज़ वीक हैं और कौन से एरियाज़ आप डेवलप हो चुके हैं। 5वें नंबर पर चैट जीपीटी आपको कोई आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई स्पेसिफिक और ख़ास इन्फॉर्मेशन, कोई टू द पॉइंट बात आप पूछना चाह रहे हैं, वो आप इससे सवाल पूछेंगे तो ये आपको उसका मुकम्मल जवाब जो है वो देगा। छठे नंबर पर चैट जीपीटी आपको स्टडी टिप्स भी देगा और आपकी काउंसलिंग भी करेगा, आपको गाइड भी करेगा और आपको आपका बड़ा बन के, आपका दोस्त बन के आपको मुख्तलिफ किस्म की नसीहत भी करेगा। चैट जीपीटी का एक सातवां फ़ायदा भी है, वो मैं आपको प्रैक्टिस करते हुए बताऊँगा, वो बड़ा मज़े का है। तो अब चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और साथ-साथ हम सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप मोबाइल के ऊपर चैट जीपीटी यूज़ करते हुए इससे अपना फ़ायदा जो है वो ले सकते हैं। जी, इस वक़्त हम मौजूद हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर हमने जाना है सबसे पहले गूगल क्रोम पे या कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, आपने उसको ओपन करना है और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे गूगल क्रोम में लिखना है चैट जीपीटी लॉगिन। चैट जीपीटी लॉगिन करने के बाद ये सबसे पहली ही आपको जो वेबसाइट बता रहा है चैट openai.com, इसी के ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है और इससे आप चले जाएंगे चैट जीपीटी की वेबसाइट के ऊपर। सबसे पहला काम यहाँ पे लॉगिन और साइन अप करने वाला है। लॉगिन साइन अप आप तब करेंगे जब आप पहली दफ़ा इस पे आए हैं। तो हमने यहाँ पे करना है साइन अप। साइन अप करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपने जो है वो नया अकाउंट बनाना चाहते हैं या इस मोबाइल में जो भी गूगल के अकाउंट है उनके ज़रिए लॉगिन करना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है जब हम गूगल की कोई भी सर्विसेज यूज़ करते हैं तो हमें वहाँ अपनी जीमेल आईडी जो है वो यूज़ करनी पड़ती है। तो उसी आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू विद गूगल करते हैं। साइन अप के प्रोसेस में जैसे ही आप आगे चलते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, कंटिन्यू करेंगे। नाम के बाद वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। मोबाइल नंबर पे हमने जो है यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है। जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर देंगे तो ये आपको यहाँ पे फिर एक टेक्स्ट मैसेज में एक कोड भेजेगा जो आपने वेरीफ़ाई करवाना है अपना फ़ोन नंबर। जी, इस वक़्त हम आ चुके हैं चैट जीपीटी की मेन जो है वो जो इसका इंटरफ़ेस है, जो इसका फ्रंट पेज है उसके ऊपर और यहाँ पे अब ये हमारे सामने ओपन हो चुका है और यहाँ पे अब हमारे लिए अच्छा इसका नाम चैट जीपीटी इसलिए रखा गया और गूगल से ये थोड़ा-सा बेहतर इसलिए भी है कि गूगल आपसे बात नहीं करता। आप लिखते हैं तो वो आपको फ़ौरन उसकी मुतल्लिका जवाब जो है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। लेकिन चैट जीपीटी का नाम चैट इसलिए लगाया गया कि ये आपके साथ बिल्कुल एक रोबोट की तरह, एक दोस्त की तरह और एक फ्रेंड की तरह जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो करेगा। तो अब यहाँ पे हमने इसके साथ चैट शुरू करनी है और जैसे ही हम चैट शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमें मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फॉर्मेट में जो है वो जवाब देना शुरू करेगा। मैंने जस्ट इसको बोला है हाय। अब हमने जो इस से अपनी स्टडी से रिलेटेड हेल्प लेनी है वो ज़ाहिर सी बात है आपने जो इससे पूछना है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपने यहाँ चैट के पोर्शन में वो क्वेश्चन लिख के इससे सर्च करने हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए मौजूद हैं, मैं वहाँ से क्वेश्चन लेता हूँ और इससे वो क्वेश्चन जो है वो पूछना शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैंने कहा था कि ये मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझने में हमारी मुआवनत करता है, तो हमने पहला जो क्वेश्चन इससे पूछना है वो ये कि मैं इसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज आर्टिकल इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्सप्लेन इट इन ए सिंपल वे, गिव एग्जांपल्स। अब ये देखिए ये आपको बता रहा है आर्टिकल क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, किस किस जगह पे कौन कौन सा आर्टिकल हम यूज़ कर सकते हैं और आगे उसकी एग्जांपल्स भी देगा। ये इसका जवाब मुकम्मल हो चुका है।
अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये सारे जो आप तो गाइड और खुलासे में भी लिखे होते हैं, मैंने पहले कहा कि गाइड और खुलासा ये स्पून फीडिंग का काम करते हैं। ये आपको नाकारा बनाते हैं, आपके लिए तालीम को बोरिंग और मुश्किल बना देते हैं। बेशक सारे जवाब ये प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन तालीम के अंदर जो एन्जॉयमेंट और लर्निंग का जो एलिमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये भी वही चीज़ें आपको प्रोवाइड करके देगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लर्निंग, एक तो मशीन लर्निंग आप सीखेंगे, इससे कम्युनिकेशन सीखेंगे और मशीनों के साथ कैसे बात करनी है, वो कैसे किस किस्म के जो है वो रिप्लाईज़ हमें देती हैं और हमने उस रिप्लाई में से अपना मुतल्लका जो है मवाद वो कैसे हासिल करना है। तो ये इसका मुकम्मल जवाब जो है वो आ चुका है कि आर्टिकल क्या होता है, कहाँ-कहाँ पे आर्टिकल को हम यूज़ करते हैं और कैसे आर्टिकल जो है वो इस्तेमाल होता है। अब अगला क्वेश्चन कि ये हमारे जो होमवर्क और असाइनमेंट्स हैं उनमें कैसे जो है वो मदद करेगा। सपोज़ आपको एक असाइनमेंट मिली है कि आपने जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं इंग्लिश में वो लिखनी है और उनकी एग्जांपल्स देनी है। तो मैं यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि राइट टाइप्स ऑफ सेंटेंस विद एग्जांपल्स। अब यहाँ पे इसका जो है वो जवाब शुरू हो गया। ये बता रहा है कि कितनी टाइप्स हैं। पहली डिक्लेरेटिव है, दूसरी इंपेरेटिव है, तीसरी इंटेरोगेटिव है, चौथी जो है वो आ रही है आगे एक्सक्लेमेटरी है। तो साथ-साथ में वो उसकी एग्जांपल्स भी दे रहा है। तो यहाँ से आपको आपकी असाइनमेंट्स का मवाद जो है वो मिल जाएगा कि आप जो है वो एक असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं, एक एसे लिखना चाह रहे हैं या एक लेटर लिखना चाह रहे हैं। आप इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि राइट ए लेटर टू माय यंगर ब्रदर सिकंदर आस्किंग हिम टू फोकस ऑन स्टडीज एंड लिमिटेड यूज ऑफ सोशल मीडिया। वर्ड लिमिट इज 250 वर्ड्स। 250 अल्फाज का एक मजमून लिखें, जिस मजमून में आपने मेरे छोटे भाई को इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो अपनी स्टडी पे फोकस करे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करे। अच्छा, इसने लेटर शुरू किया डायरेक्ट डियर सिकंदर से, तो वो ऊपर वाले जो सिटी ABC, एग्जामिनेशन हॉल, डेट और एंड पे ये सारी चीज़ें हमारा पाकिस्तानी स्टाइल है, तो ये आपने खुद डालनी है। इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आप इसको देंगे तो ये ज़रूर फिल करेगा उनको। अब जब ये लेटर आप तसल्ली से पढ़ेंगे ना तो आपको नज़र आएगा, आप देखेंगे कि गाइड और खुलासे से कहीं ज़्यादा बेहतर और आसान ज़ुबान इस्तेमाल की हुई इसने। और अगर आप यहाँ पे मेंशन कर दें कि मैंने ये छठी क्लास, 8वीं क्लास या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के लेवल का लिखना है, तो ये आपको उसी हिसाब से ग्रामर और इंग्लिश यूज़ करके बताएगा कि आप कौन-कौन से वर्ड जो है वो यूज़ करें। लेंथ देख लें इस लेटर की और इसको आप स्टडी करके पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सॉफ्ट वर्ड जो है ये यूज़ कर रहा है। आगे चलते हैं, आपको इससे आप प्रैक्टिस टेस्ट बनाना चाह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि आप कोई टेस्ट जो है वो बनाएं। ये टेस्ट आपको बना के दे और आप वो टेस्ट जो है वो सॉल्व करें, क्विज सॉल्व करें और देखें कि आपके कॉन्सेप्ट किस हद तक क्लियर है। तो इसको इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, ज़ाहिर बात है ये मशीन है, ये इंसान नहीं है, ये उतनी ही बात समझेगी जितनी आप इसको समझाएंगे। मैंने इसे कहा कि मेक ए प्रैक्टिस टेस्ट ऑन द टॉपिक ऑफ डायग्राफ, मेक 10 MCQs, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे ये भी कह रहा हूँ, गिव मी आंसर्स। मैं इससे जवाब भी लूँगा ताकि एंड पे मैं उसको वेरीफाई भी कर सकूँ। अगर मेरे पास जवाब है तो ठीक है, नहीं तो मैं इससे भी इसके आंसर जो है वो ले सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या बनाता है और कैसे बनाता है। तो 10 MCQs में पहला MCQs बना दिया उसने, साथ उसमें जो है वो ऑप्शंस दे रही और साथ में आंसर की भी दे दी। ये की जो है ये आपको अगर नहीं ऐड करेंगे तो ये आपको सिंपल बना के देगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास की भी है, वो गाइड और खुलासे वाला ही वही काम। तो लेकिन इसमें क्रिएटिविटी और जो इसमें लर्निंग है वो गाइड से कहीं ज़्यादा है। अब ये 8 MCQs जो है वो बन चुके हैं, आप इनको पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी कि ये डायग्राफ से ही सारे के सारे रिलेटेड हैं। आगे ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाएगा। अब उसके आंसर उसने देना शुरू कर दिए, क्योंकि मैंने 5 उसको कहे थे तो उसने वो देखिए मशीन है ना, तो उसने जो है वो आगे जो आंसर्स हैं वो नंबर 6 से ही स्टार्ट कर दिए हैं। आगे जो है वो एक जी लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन में एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायग्राफ CH एंड द डायग्राफ SH।
ये इसमें आगे जो है वो डिफरेंस बता रहा है और आगे बिल्कुल उसको जो है वो उसने मुकम्मल कर दिया है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस टेस्ट बना के इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ स्टडी टिप्स जो है वो हम लेना चाह रहे हैं, इससे कोई हमारा केस स्टडी आ गया, तो वो हम इससे क्या लेंगे, उसके लिए भी मैंने एक स्टेटमेंट जो है वो बनाई हुई है और वो हम इसको देंगे और उससे पूछेंगे कि हमें इस हवाले से गाइड करे। ये स्टेटमेंट मैंने एक सिंपल जो है वो नोट की। एक स्टूडेंट है जो शाम को जो है वो अपना जो है वो काम भी करता है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8 एंड आल्सो पार्ट टाइम वर्कर ऑन ए शॉप। आई गो टू स्कूल डेली फ्रॉम 8 AM to 2 PM, attend attend my shop from 2:30 to 9 PM। स्टूडेंट का केस स्टडी दिया कि सुबह स्कूल जाता है, शाम को जो है वो जाता है अपनी शॉप पे। आई डोंट फाइंड इनफ टाइम फॉर माई स्टडीज, मेक एन एप्लीकेबल डेली शेड्यूल। एक डेली स्केड्यूल बना के दे ताकि मैं अपनी स्टडी को मैनेज कर सकूं। अब देखिए कि वो किस तरीके का स्टडी प्लान बना के देता है। वो कितने बजे आपको मॉर्निंग में जगा रहा है, आपको नाश्ता करवा रहा है, आपको जो है वो बता रहा है कि आप कितने बजे क्या करो। आप इस शेड्यूल को फॉलो करोगे, इससे मिलता जुलता शेड्यूल चेंजिंग करके फॉलो करोगे, तो आप अपने सारे काम जो है वो कर सकते हो मुकम्मल तरीके से। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैंने बताया था कि एक और बड़ी मज़े की जो इसका यूज़ है कि फ़र्ज़ करें हमारे बच्चों को इंग्लिश लिखना नहीं आ रही यहाँ पे, तो ये सिंपल इसमें रोमन उर्दू लिख के भी सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। मुझे अल्लामा मोहम्मद इकबाल पर एक मज़मून लिख के दो उर्दू ज़ुबान में। चलें फ़िलहाल हम इसको इंग्लिश में ही लिखवाते हैं इसे। अब मैंने इंग्लिश लिखी है, मतलब रोमन उर्दू लिखी है, उस पे ये हमें क्या जवाब देता है। मशीन है लेकिन आपने इंस्ट्रक्शन दी हैं और वो उसी के मुताबिक चल रहा है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल आल्सो नोन एज मुफक्किर पाकिस्तान, द थिंकर ऑफ पाकिस्तान, और वो आगे लिख रहा है सारा इंग्लिश में। आपने उसको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन नहीं दी बल्कि रोमन उर्दू में दी हैं। तो नाजरीन, ये था चैट जीपीटी का मुख्तसर सा तारुफ और स्टूडेंट्स इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी थोड़ी सी गाइडलाइन और उसका ट्यूटोरियल। देखिए ये मशीन है, ये उस तरह काम नहीं करेगी जैसे फ़िल्मों में आप देखते रहे। कभी आपका दिल करे कि आपने स्कूल नहीं जाना और आप कहें कि मेरी जगह पे जाके स्कूल अटेंड करो, ये नहीं कर सकेगी। कभी आपका होमवर्क ना करे करने को, दिल ना करे होमवर्क करने को, तो आप कहें मेरी जगह पे मेरा होमवर्क कर दो, ये नहीं करके देगा। कभी आपको कहें कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ और मेरी साथ में जो है तुमने हेल्प करनी है, मुझे जो है कान में कुछ ना कुछ बताते रहना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। ये पाकिस्तानी जुगाड़ जो है ना, इस तरह के ये नहीं लगाएगा, लेकिन बहुत सी चीज़ों में आपको तालीमी और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन जो है वो लाजमी प्रोवाइड करेगा। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा बच्चों को, स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी क्लास से रिलेटेड हों, कि वो इसको यूज़ किया करें। गाइड और खुलासे जो है उन पर ज़रा इन्हिसार कम करें, अपने वालिदैन की जेब को यूज़ ना करें, अपने पैसों को बचाएं और ये फ्री में यूज़ होने वाला जो टूल है इसको यूज़ करके इसके साथ दोस्ती करें, इसको सीखें और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। आने वाले दौर में मशीनें जो है वो इंसानों की जगह ले रही हैं। अगर आप मशीनों को नहीं समझ सकेंगे तो मशीनें आपके ऊपर गालिब आ जाएंगी और आप जो है वो मगलूब हो जाएंगे और मशीनों से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। अगली किस्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।